तो दोस्तों, अगर आप बीएड की पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष में किसी भी सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं, आपको कोई समस्या हो रही है आपके कोर्सेज को पूरा करने में, नोट्स बनाने में, आंसर कैसे लिखना है या किसी प्रकार की भी समस्या, असिस्टेंट और गाइडेंस या 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस ज्वाइन करने का सिंपल और सरल तरीका है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे विथ योर नेम एंड योर ईयर। आप किस सेमेस्टर में है इतना बताएं और बस लिखें आई वॉन्ट टू ज्वाइन प्रीमियम कोर्सेज। मैं आपको अपने प्रीमियम बैच में ज्वाइन कर दूंगा। नमस्कार और स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल बीएड एग्जाम पर। और यहाँ हम देख रहे हैं भाषात्मक विकास में पियाजे का सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पढ़ेंगे तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि भाषा विकास में पियाजे के सिद्धांत क्या है, यानी पियाजे के क्या दृष्टिकोण थे, उसे हम यहाँ पर समझते हैं। क्योंकि भाषा विकास के संबंध में बहुत सारे हमारे पास में दृष्टिकोण है, अप्रोचेस है कि किस तरह से एक बच्चा जो है उसकी भाषा का विकास होता है और वो भाषा में निपुण होता है। तो आइए हम लोग पियाजे के सिद्धांत को यहाँ पर डिस्कस करते हैं, समझते हैं। इसका नोट मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, जो इंग्लिश में भी है और हिंदी में है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन नोट्स को यूज़ करने से पहले ये वीडियो थोड़ा सुने ज़रूर, ताकि जिस तरह से मैंने नोट्स बनाए वो बातें मैं आपको बताऊं, आप उसको समझिए और फिर नोट से आप अपने तरीके से उसको तैयार करिए। क्योंकि अगर सिर्फ नोट से पढ़ना आसान होता तो आप तो कई बार पढ़ लेते, आसानी से आप सीख जाते। मेरे विचारों को सुनिए, थोड़ा सा ही सुनिए, लेकिन समझ के उसके बाद आगे करिएगा। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, अगर भाषा विकास के संदर्भ में हम लोग पियाजे के योगदान की बात करें तो उन्होंने भी महत्वपूर्ण योगदान किया है और उन्होंने अपने विकासात्मक सिद्धांत को ही इस्तेमाल किया है भाषा के विकास को समझाने के लिए। जीन पियाजे ने कहा कि भाषा विकास जो है बच्चे में आत्मसात करने की प्रक्रिया और समायोजन करने की प्रक्रिया दोनों के परिणाम स्वरूप ही होता है। जिस प्रकार से उन्होंने बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया को समझाया था थ्रू एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, यानी कि आत्मसात करना और समायोजन की प्रक्रिया के माध्यम से, ठीक उसी प्रकार से इन्होंने भाषा विकास की प्रक्रिया को भी उन्हीं आधारभूत बिंदुओं, यानी कि आत्मसात करना यानी कि नई चीज़ों को सीखना, और एकोमोडेशन यानी कि समायोजन, जो नई चीज़ सीखी है उसे पहले से सीखी हुई चीज़ों के साथ में व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया है, यही दो प्रक्रिया हम लगातार अपने जीवन में करते हैं और नई नई चीज़ें सीखते हैं, चाहे वो भाषा हो, चाहे वो कोई भी नया कौशल हो। ठीक है, तो इन्होंने इसी आधार पर भाषा विकास को भी समझाया। इनका कहना है पियाजे का कि आत्मसात करना वह प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति अपने आसपास के पर्यावरण को बदलकर जानकारी को पहले से मौजूद स्कीमा या विचार में डालता है। यानी कि आत्मसात करने की प्रक्रिया, असिमिलेशन में क्या करते हो आप नई नई चीज़ों को सीखते हो। और समायोजन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी स्कीमा को नए पर्यावरण के अनुसार बदलता है। ये थोड़ा ऊपर वाला डेफिनेशन को मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा, यहाँ पे शायद ठीक से लिखने में गलती हुई है। तो आत्मसात यानी कि एसिमिलेशन में क्या होता है, आप नई नई जानकारियाँ लेते हो। क्या करते हो आप? नई नई जानकारी, अपने पर्यावरण से आप नई नई जानकारी लेते हो, आप इतना ही रखिए। और समायोजन में क्या करते हो, जो नई जानकारी ली है ना, उसको आप पहले से मौजूद उसी से मिलते जुलते जानकारी के साथ जोड़ते हो और आवश्यक रूप से उसका प्रोसेसिंग करके और बेहतर जानकारी में परिवर्तित करते हो। तो एसिमिलेशन क्या है, आप ऐसे समझना कि आप एक गुब्बारे को भरने की प्रक्रिया है। एसिमिलेशन की प्रक्रिया, आप नई नई जानकारी लेते जाओ, जितनी जानकारी लोगे आपका ज्ञान का जो आकार है वो बढ़ेगा। लेकिन जब उस ज्ञान में आप उसको प्रोसेसिंग करोगे तो वो बेहतर होगा, अच्छा होगा। ये होता है समायोजन। तो नई जानकारी जो है हम लेते हैं और उसको जब पहले से प्राप्त जानकारी में जो हमारे काम की है उसके साथ में मिलाते हैं, जुलाते, हेर फेर करके एक व्यवस्थित तरीके से अरेंज करके इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, तो वो समायोजन, एकोमोडेशन कहलाता है। यानी कि नई जानकारी को पुरानी जानकारी के साथ मिलाना, स्थान देना, एकोमोडेशन कहलाता है। तो पियाजे का मानना था कि भाषा अधिग्रहण की प्रक्रिया से पहले बच्चे का मानसिक रूप से विकसित होना चाहिए। तो बच्चा अगर मानसिक रूप से विकसित है तो यानी कि ये एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, ये दोनों प्रक्रिया अगर करने योग्य है, उसमें ये प्रक्रिया ठीक से हो रही है प्राकृतिक रूप से, तो भाषा विकास भी उसमें अच्छे से होगा। उनके अनुसार पहले बच्चे अपने मस्तिष्क में मानसिक संरचना यानी कि स्कीमा बनाते हैं। जैसे कि जो भी चीज़ें आप देख रहे हो उसकी एक संरचना, उसकी एक सोच आपके दिमाग में बनती है, जिसे हम स्कीमा का नाम देते हैं।
और इन स्कीमा में भाषा का विकास होता है। उदाहरण के लिए जब आप एक गाय के बारे में सोचते हो तभी आपके दिमाग में गाय आता है। आपने पहले गाय, आप कभी भी, अभी आप ट्राई करके देख लो, आप जिस चीज़ को सोचोगे उसी को बोल रहे हो आप। ये प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि हम शायद अंतर ना कर पाए, लेकिन आप करोगे। मैंने जैसे गाय बोला तो आपको पहले इमेज आई, फिर गाय आया। तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास जो है, यहाँ ध्यान रखिए, विकास भाषा विकास से पहले होता है। बच्चे पहले अपने पर्यावरण को समझने के लिए एक मानसिक ढांचा, जिसे कि हम स्कीमा कहते हैं, उसे बनाते हैं और फिर इसे वर्णित करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात है। भाषा विकास की प्रक्रिया में पियाजे का मानना है कि बच्चा पहले अपने आसपास के वातावरण की समझ को विकसित करता है और उसे परिभाषित करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि वो वही भाषा हो जो मान्य है। बच्चा जिस तरह से बोल पाता है उस भाषा के माध्यम से वो उसको परिभाषित करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि पानी होता है, जब छोटे बच्चे को प्यास लगती है वो पानी देखता है तो करता है मम मम, या जो भी बातें बोलता है। इसी तरह से कोई अच्छी चीज़ उसे जिसे आनंद आ रहा है उसे देखकर वो हंसता है या बड़बड़ाता है या कुछ भी बलबलाता है। तो वो अपने माध्यम से पहले उस चीज़ को समझा, देखने के बाद हमें सूचित करने के लिए वो अपने भाषा के प्रयोग का इस्तेमाल करता है, भाषा का उपयोग करता है। तो पहले संज्ञानात्मक विकास होता है, फिर जाकर भाषात्मक विकास साथ ही साथ शुरू होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। तो पियाजे ने कहा कि भाषा विकास का भी वही 4 चरण है जो कि एक संज्ञानात्मक विकास का होता है, जिसे कि उन्होंने सेंसरी मोटर स्टेज यानी कि पूर्व संक्रियात्मक स्टेज और प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि सेंसरी मोटर यानी कि संक्रियात्मक स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक स्टेज जो कि 2 से 7 वर्ष की होती है, ठोस परिचालन स्तन यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और पोस्ट ऑपरेशनल स्टेज के बीच में इन्होंने 4 चरणों में इसको बांट दिया है। तो संवेदन गति चरण के दौरान यानी कि सबसे सेंसरी मोटर स्टेज के दौरान जो बच्चा होता है अपने अनुभव और वस्तुओं को इधर उधर करके चीज़ों के बारे में सीखता है, जिससे वस्तु स्थायित्व और प्रारंभिक संचार जैसे बड़बड़ाना, इशारे करना सीखता है। तो जो पूर्व संक्रिया, देखिए यहाँ पे ध्यान देगा, सेंसरी मोटर स्टेज में जो बच्चे के भाषा का विकास हो रहा है वो कैसे हो रहा है वो यहाँ पे समझना है कि इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, अपने आसपास की चीज़ों को अनुभव करता है, चाहे उन्हें पकड़ के, उन्हें चूस कर या उन्हें टच करके, दांतों से दबाकर, हाथों से छूकर, इधर उधर करके उनके बारे में अनुभव करता है, उसको समझने की कोशिश करता है और फिर उस चीज़ को बताने के लिए वो बड़बड़ाता है या इशारे करता है। ये उसके आपके जो आप देखोगे यहाँ पे कि सेंसरी मोटर स्टेज में आपका होता है। संवेदीय पेशी अवस्था जो कि 0 से 2 वर्ष की होती है, इस अवस्था में होती है। इसके बाद पूर्व संचालात्मक अवस्था जो होती है आपके प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसे हम लोग बोलते हैं, ये प्रतीकात्मक सोच की विकास की प्रक्रिया, ये भी एक भाषा का ही तरीका है। बच्चे वस्तुओं को और अनुभवों का प्रतिनिधित्व करने के लिए शब्दों का उपयोग करना शुरू करते हैं। अभी शब्द बोलना आया नहीं है, लेकिन शब्दों का इस्तेमाल करने का प्रयास अब वो शुरू करते हैं। किसी चीज़ को बताने के लिए एक निश्चित शब्द को इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं। हालांकि अभी भी उनकी सोच पूरी तरह से विकसित नहीं है, वो आत्म केंद्रित ही होती है और वो शब्दों को सही तरीके से संचालित नहीं कर सकते, तर्कपूर्ण तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, प्री ऑपरेशनल चरण जो होता है यानी कि 2 से लेकर 7 वर्ष की आयु, इस अवस्था में बच्चे अब शब्दों का निर्माण करना शुरू करते हैं, अपने आसपास के वातावरण को समझाने के लिए, बताने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए। ठोस संचालात्मक अवस्था यानी कि जिसे बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो कि 7 से लेकर 11 वर्ष की आयु होती है। इस अवस्था में बच्चे तार्किक सोच विकसित कर चुके होते हैं, लेकिन अभी भी उन्हें ठोस संदर्भों से बंधे होने के लिए यानी कि ठोस रूप से किसी विषय को वो समझा सके, अभी वो योग्यता नहीं आती है। तो उनकी भाषा का उपयोग तार्किक और संरचित होने वाला होता रहता है। वो अब वर्गीकरण, श्रृंखलाकरण और संरक्षण की अवस्था जैसी प्रक्रिया समझ आती है। यानी कि जैसे कि 1 किलो मिट्टी को अगर आप गिलास में डालो या बॉक्स में डालो वो सेम रहता है, इस तरह की अवधारणा को अब वो समझते हैं। तो वो चीज़ों को अलग कर सकते हैं कि गायें हैं ये सारी, ये अलग अलग, बिल्ली है ये अलग अलग, कुत्ते हैं ये अलग अलग, घोड़े हैं। तो वर्गीकरण करना सीख जाते हैं वो,
लोगों को क्रम से लगाना सीख जाते हैं चीज़ों को। उसके अलावा जो कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन है, जैसे कि 1 किलो की वस्तु को अगर आप बॉटल में डाल दो या उसे डब्बे में रख दो या उसे प्लास्टिक में बैग में रख दो, सब जगह 1 किलो ही होगा। ये कॉन्सेप्ट अब वो समझ जाते हैं, तो इसके लिए भी वो भाषा का प्रयोग करते हैं, इसे अब वो अपने शब्दों में बता सकते हैं। और अंत में जो लास्ट में होता है पोस्ट ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम बोलते हैं औपचारिक संचालनात्मक चरण। इसमें अमूर्त सोच, काल्पनिक तर्क का उदय होता है, जिसे बच्चे सैद्धांतिक अवधारणाओं और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपने देखा समझा। ये कुछ महत्वपूर्ण चरण हैं जो पियाजे ने भाषा के विकास के संदर्भ में बताया। तो पियाजे ने जोर दिया कि भाषा विकास संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे बच्चे अपने पर्यावरण के साथ इंटरेक्शन करते हैं, मेल जोल होता है उनका, उसके साथ में समन्वय होता है, सामना होता है, वो नए नए स्कीमा बनाते हैं और अपने संज्ञानात्मक संरचनाओं को उनकी व्याख्या करने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार भाषा संज्ञानात्मक विकास का उत्पाद है, यानी कि उसी के रिजल्ट से होता है। जितना बेहतर संज्ञानात्मक विकास होगा उसी तरह से भाषा का विकास भी होगा। और सुगमकर्ता दोनों है, यानी कि संज्ञानात्मक विकास भाषा को सीखने और उसके उपयोग करने में मदद करता है, जो बच्चे की समझ के विभिन्न चरणों के माध्यम के प्रगति के साथ में विकसित होता है। तो बच्चा जितना संज्ञानात्मक रूप से विकसित होगा उतना आपका उस तरह से भी उसकी भाषा का भी विकास होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।